नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्द के दूसरे भेद पर, जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक क्रिया विशेषण। इसके पहले हमने चर्चा की थी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्रिया विशेषण पर। किस पर चर्चा की थी हमने? इसके पहले चर्चा की थी क्रिया विशेषण पर। अब देखिए, क्रिया विशेषण में हमने उसका अध्ययन किया कि क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, उन पर हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे संबंध बोधक अव्यय पर। किस पर? संबंध बोधक अव्यय पर। अब ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम, ये जो दो शब्द हैं, इनका वाक्य के जो अन्य शब्दों के एक पूरा जो सेट है वाक्य में, उसमें संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या बताता है? संबंध बताता है। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले अव्यय को, अविकारी शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और पहचानेंगे आप कैसे कि ये वाला शब्द संबंध बोधक अव्यय का है, उदाहरण है? तो देखिए कौन कौन से। हेतु, के कारण, इसके कारण, उसके कारण, के लिए। अभी जब उदाहरण आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। के बिना, आगे पीछे, पास पास, आस पास, इधर उधर, सहित, बगैर, अलावा, के वास्ते, के वास्ते, के बदले आदि। ये जो शब्द हैं, ये सब क्या हैं? ये सब अविकारी शब्द के संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। ये सारे, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये अविकारी शब्द के संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। देखिए उदाहरण, इनका उदाहरण से स्पष्टता आ जाएगी। जैसे सीता के बिना राम अधूरे हैं। क्या है यहां? संबंध बोधक अव्यय क्या है? संबंध बोधक अव्यय है यहां के बिना। क्या है? के बिना। देखिए ये है के बिना। मिला आपको? नहीं मिला? सीता के बिना राम अधूरे हैं। सीता का जो वाक्य क्या है? संज्ञा। संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध स्थापित करता है, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। तो देखिए सीता यहां पर क्या है? संज्ञा है। वाक्य के वो अन्य शब्द हैं राम अधूरे हैं, इनके साथ संबंध कौन स्थापित कर रहा है? के बिना। के बिना। तो के बिना क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण देखिए, आम के बदले केला खाओ। आम नहीं रहा होगा मौके पर, तो आम के बदले क्या हो गया? आम के बदले केला खाओ। अब जो के बदले शब्द है, क्या है? के बदले, ये क्या है? ये है संबंध बोधक अव्यय। दूसरे उदाहरण देखिए, परिवार के साथ निमंत्रण में आना है। निमंत्रण में तो आना है आपको, लेकिन किसके साथ? परिवार के साथ। के साथ क्या है? के साथ संबंध बोधक अव्यय है। ये स्थापित कर रहा है एक संबंध कि आपको निमंत्रण में आना है, लेकिन किसके साथ? परिवार के साथ। अब परिवार का आशय छोटा सा रह गया है। अब परिवार में उतने लोग अपने आप को मानते ही नहीं। परिवार की जो संकल्पना थी उसमें अधिक लोग थे, लेकिन अब की परिवार की संकल्पना क्या है? हम दो, हमारे दो। तो अब परिवार की संकल्पना इतनी ही है। इससे ये भी नहीं क्लियर हो रहा है कि वो कौन से परिवार की बात कर रहा है, एकाकी परिवार की, संयुक्त परिवार की। चलिए खैर आगे देखते हैं। उसके बगैर मेरा मन नहीं लगता। बगैर,
जैसे बहुत लोगों के पास अगर मोबाइल ना हो तो उनका मन नहीं लगता, उनको लगता है कुछ खालीपन है, समय कैसे पास हो। यहां क्या है, बगैर, बगैर संबंध बोधक शब्द है, उसके बगैर मेरा मन नहीं लगता, इसके साथ संबंध मेरा मन नहीं लगता का स्थापित हो रहा है, तो जिससे संबंध स्थापित हो रहा है जिस शब्द के साथ उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। आखिरी देखिए, राज के लिए, यहीं देख लीजिए, राज के लिए 1 गिलास पानी लाओ, तो राज का संबंध जो पूरे वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उनके साथ जो स्थापित कर रहा है जो शब्द, वो क्या कहलाएगा, संबंधवादक। मैं सब्जी लेने के लिए, मैं सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं। तो ये क्या है, के लिए क्या है, यह है संबंध बोधक अव्यय। ठीक, कोई जैसे अगर दुष्ट स्वभाव का रहता है तो लोग कहते हैं उसके पास न जाओ, उसके आसपास न रहो। क्या कहते हैं, कहते हैं उसके आसपास ना रहो। अब जो संबंध स्थापित कर रहा है उस व्यक्ति से सर्वनाम से, वो क्या कर रहा है, आसपास। तो ये आसपास क्या है, आसपास संबंध बोधक अव्यय है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कौन कौन से उदाहरण होंगे, के लिए, के अलावा, के बगैर, आसपास, पास पास, इधर उधर, ये जो उदाहरण होते हैं ये सब संबंध के उदाहरण होते हैं। तो हमने अपनी इस वीडियो में देखा कि अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के 4 भेद हैं, जिनमें से पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में हमने चर्चा की संबंध बोधक अव्यय पर। किस पर, संबंध बोधक अव्यय पर। अगले वीडियो में हम समुच्चय बोधक अव्यय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे ये वीडियो, इसके साथ साथ हमारे विकारी शब्दों के वीडियो, हिंदी के इतिहास के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट पर आइए, आप लॉगिन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी वीडियोज का आनंद ले सकें। अगले वीडियोज में आप सबसे मेरी मुलाकात एक बार फिर से होगी, एक नए विषय के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।